जय पद शरणम। जय बजरंगबली। आज रात्रि की कहानी है श्री कुबा जी यानी कि श्री केवलदास जी। यह कहानी बहुत बढ़िया कहानी है, थोड़ी सी लंबी है, आपको सुनकर आनंद आएगा। भक्तमाल से ली गई है। इस प्रकार है, श्री कुबा जी यानी कि श्री केवलदास जी। श्री कुबा जी को संसार में लोग कुम्हार जाति का कहते हैं। उनका सुंदर नाम श्री केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, संसार का उद्धार किया। आप साधुओं की बड़ी सेवा करते थे। एक बार आपके घर में बहुत से संत पधारे, उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी न था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार कर आपने प्रतिज्ञा की और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। श्री कुबा जी पर भगवत कृपा। साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खोद गया, यह जानकर महाजन को और कुबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इनकी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। एक महीने के बाद उस फूटे कुएं के पास से आने जाने वाले लोगों ने श्री राम नाम की ध्वनि सुनी तो गांव में जाकर यह शुभ प्रिय समाचार सुनाया। सुनते ही बहुत से लोग वहां आए और राम नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रही। इकट्ठे होकर लोगों ने श्री केवल राम जी के ऊपर से पड़ी मिट्टी को निकालकर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुँचे तो हरे राम उच्चारण करते सुना। इनकी वाणी सबको बहुत प्रिय लगी। जब आपका दर्शन हुआ तो लोग आपके पैरों में लिपट गए। जहाँ आप बैठे थे वहाँ भगवत कृपा से एक गोला मिहराब सी जगह बन गई थी, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुवड़ निकल आया है। आपके समीप एक जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र रखा था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा। फिर कुएं से निकालकर लोग इन्हें इनके घर पर ले आए। अब तो आपकी बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की और दीन दुखियों को बांटी। श्री कुबा जी के घर पर श्री राम जी का स्वयं प्रतिष्ठित होना। एक बार एक महात्मा जी अपने मंदिर में पधराने के लिए जयपुर से बनवा कर श्याम वर्ण का बड़ा ही सुंदर श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबा जी के यहाँ रुके। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबा जी के मन में विचार उठा कि यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और यहीं रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो। इनकी संत सेवा निष्ठा एवं प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम वहीं अचल होकर विराज गए। दूसरे दिन संत जी
इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे, तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहाँ से नहीं उठे। तब श्री कुबा जी ने हंसकर कहा, ये मुझ दास पर रीझ गए हैं, अतः यहीं रहेंगे, आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबा जी ने इनका नाम जान राय रामचंद्र रखा। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबा जी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। झीथड़ा में जान राय रामचंद्र अब तक विराजमान हैं। भगवान द्वारा संत सेवा की आज्ञा प्राप्त होना। एक बार श्री कुबा जी के मन में विचार आया कि द्वारिका को जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं। आप घर से चल दिए, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने घर पर रहकर संत सेवा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः अन्यत्र कहीं मत जाओ। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबा जी घर लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। इस प्रकार के नए नए चमत्कार प्रकट हुए। तब लोग श्री कुबा जी की कीर्ति का गान करने लगे। द्वारिका में गोमती और सागर का संगम अब नहीं होता है, पहले होता था। संतों के द्वारा यह सुनकर आपने अपनी माला सुमिरनी संतों के हाथ भेज दी। दोनों के मध्य में सुमिरनी रखते ही फिर संगम होने लगा। इस प्रकार आपने गोमती और सागर का संगम कराया। संत सेवा की अनोखी रीति। श्री कुबा जी के बहुत से शिष्य हुए और उन शिष्य प्रशिष्यों की अनेक शाखाएं बढ़ीं। आपके उपदेशानुसार सभी शिष्य प्रशिष्यों में साधु सेवा की ही विशेष रुचि थी। संत सेवा की महिमा अपार है, इस रहस्य को प्रकट करके आपने दिखा दिया। एक दिन आपके यहाँ कई साधु संत पधारे। श्री कुबा जी ने पत्नी पूरी से कहा, इनके लिए रसोई बना लो। उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, ये तो रोज ही आते हैं आते हैं, मैं कहाँ तक इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। श्री कुबा जी ने कहा, मैं चूल्हा चेताए देता हूँ, तू जब रोटी बनाने लगेगी तो संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर बाजरे के टिक्कड़ मोटी मोटी रोटी साधुओं के लिए उसने बनाए। इसी बीच उसका भाई आ गया तो बड़े उत्साह से दूसरे के घर से दूध ले आई और उसने अपने भाई के लिए खूब सुंदर खीर बनाई। श्री कुबा जी ने देखा तो समझ गए कि इसका स्नेह अपने भाई में अधिक है। तब आपने एक सुंदर उपाय सोचा। जल पृथ्वी पर गिराकर स्त्री से कहा, तू जल्दी जल भरकर ले आ। वह जल भरने चली गई, परंतु उसे भय था कि कहीं खीर साधुओं को ना परोस दे। जब तक वह गहरे कुएं से जल भरकर आए, तब तक आपने खीर परोस कर साधुओं को खिला दी। स्त्री को संत सेवा का उपदेश। श्री कुबा जी की स्त्री जल्दी से जल भरकर ले आई और जब उसने साधुओं के आगे खीर देखी तो उसके शरीर में आग सी लग गई। अपने भाई के मुख की ओर देखने लगी। भाई भी उदास हो गया। अपने भाई का तिरस्कार मानकर दुख से समुद्र में डूब गई। श्री कुबा जी ने अपनी स्त्री को भक्त और भगवान की सेवा से विमुख जानकर उसे घर से निकाल दिया। वह अपने भाई के साथ पीहर चली गई और उसने दूसरा पति कर लिया। दूसरे पति के यहाँ उसके कई लड़के और लड़कियां हुईं। कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया। अब वह अपने बेटा बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गई। तब किसी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगी जहाँ पेट भर सके, पर ऐसा स्थान नहीं मिला। तब बड़ी व्याकुलता हुई।
अंत में लाचार होकर भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं तथा उपपति के साथ में झींतड़ा आई और श्री कुबा जी के द्वार पर पड़ गई तथा उसने अपना असह्य दुख रो रो कर सुनाया। दुख और दीनता से भरे स्त्री के वचन सुनकर श्री कुबा जी के मन में बड़ी दया आई, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का पालन करने में बड़े ही निपुण एवं उदार थे। आपने उससे कहा, तू मेरे पति परमात्मा को देख, जो मेरा तथा सभी का जीवों का पालन कर रहा है, और अपने पति को देख, जो अपनी स्त्री और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है, महान संकट में पड़ गया है। अतः अब तुम सब यहीं बाहर द्वार पर पड़े रहो और द्वार के सामने झाड़ू लगा दिया करो, तुम सबको भगवान का प्रसाद पाने को मिल जाया करेगा। श्री कुबा जी की महिमा और दया को देखकर वह रोने लग गई। जब तक अकाल का समय रहा तब तक श्री कुबा जी ने उन सबको भोजन वस्त्र दिया। जब सुकाल आ गया तब आपने उसे विदा कर दिया। वह भी अपने पति और बालकों को साथ लेकर चली गई। वह अपने मन में बहुत पश्चाताप कर रही थी, परंतु वह स्थान और वह सुख उसे कैसे मिल सकता था जहाँ नित्य संतों की सभा और सत्संग है, जहाँ रसमयी प्रेमा भक्ति का रंग छाया रहता है। श्री कुबा जी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते, उसे साधु संतों तथा दीनों की सेवा का ही आदेश उपदेश देते हुए यही कहते कि जिनके रूप और गुण अनंत हैं, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट को त्याग कर प्रेम से संत सेवा करो। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता, जय बजरंग बली, जय पद शरणम। शुभ रात्रि।